चलो अब तो उसमें लिखा लैंगिक जनन। इंग्लिश में क्या थे? सेक्सुअल लिख ले जा हेडिंग, लैंगिक जनन या इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तो वैसे बार बार बता दे है कि भारत में जब भी कहीं भी सेक्स शब्द आवत है तो वहाँ सब एकदम अचंभित हो जाते हैं ना, कि जैसे कहीं भाषण स्पीच बा अगर वहाँ दे दे तब कहीं बहुत खराब बा वो कौन मिले। तो इस शब्द जो हम बात जहाँ सेक्सुअल मतलब सेक्स संबंधित आ गया, मतलब वो था लड़का लड़की, लिंग का मतलब होता, लेकिन यहाँ गलत ले लिया जाता, लिख लिया जा लैंगिक जनन। पहले ही चैप्टर में भी नहीं पढ़ाया जाता रहा, अब थोड़ा खोल के जाके पढ़ाई लगा, मतलब अच्छे से विस्तार से ना, खाली बता दे हाँ नर मादा होते हैं और निषेचन हुआ लड़का पैदा हुआ, बस इतना। लड्डू बढ़ जाता रहा बस, ओकरे बीच में नहीं बता रहा था पूरा कहानी। चला जा लैंगिक। अब 12 का बा, 12 पूरा यही पढ़ेगा, निषेचन से संबंधित एक दो चैप्टर उधर दे देगा ना, पूरा निषेचन से। मान लो अगर शादी ना बाबा निषेचन होगी तब का प्रक्रिया अपना भाव तब पूरा बता 12 में है। 12 वाले जो बायोलॉजी ले हैं पूरा यह प्रोसेस पढ़ते हैं। तो लैंगिक जनन का मतलब बता दिया पहले कि नर और मादा, तो ऐसा निषेचन जिनमें नर और मादा दोनों जने भाग नहीं का कहवा लैंगिक जनन का कहवा जा। परिभाषा तो बड़ा सिंपल बा, जिनमें नर और मादा दोनों जने भाग नहीं होगी का कहवा जा लैंगिक जनन कहवा जा। ये दो प्रक्रिया में संपन्न होए, ठीक है गदा लोग। तो पहला जब होता देखा जब हम पूरा डिटेल पढ़वे की जा, तो जब नर और मादा निषेचन जनन में दोनों जने भाग नहीं का कहवा लैंगिक जनन कहवा। जैसे मानव में नर और मादा दोनों जने भाग लेते, तो नर और मादा जब आपस में मिले थे तो क्या कहते संभोग। हाँ तो यहाँ मतलब बायोलॉजी में संभोग और निषेचन के कई शब्द मान लिया गया बा, लेकिन ऐसा नहीं बा। नर और मादा जब मिली तो क्या कहवा संभोग। इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉपुलेशन, ठीक। ये बीएससी में क्लियर बताए जाते हैं, 11-12 में एक ही शब्द लेके चलते हैं संभोग निषेचन। तो नर और मादा मिले तो के संभोग कब। अब नर से क्या है शुक्राणु, क्या है शुक्राणु आ जाए, और मादा से अंडाणु रहे। निषेचन जो हमारा मादा के शरीर के अंदर होता ना, तो शुक्राणु जो हमारा मतलब नर से शुक्राणु हुआ और मादा से जब दोनों जने मिली कब नहीं जायगोट, कब नहीं तो इसमें याद हो जाए हाँ जायगोट का होता टूयन। यह विभाजन आगे करे कब नहीं भ्रूण, कब नहीं। और भ्रूण बताया है जब तक लड़कियां पेट में 9 महीना तक रहोगे का कब। तो लैंगिक जनन फिर से सुने कि हमसे डिटेल पड़ेगा। तो जिनमें नर और मादा दोनों भाग ले होके लैंगिक जनन कहवा। जब नर और मादा मिला थे ना आपस में क्रिया का कहते हैं संभोग। मानव में जो निषेचन बा या जो स्तनधारी जीव हैं ज्यादातर जंतु में, तो महिला के शरीर के अंदर होता, ठीक। और जो नर बा शुक्राणु जो बा ओकर बाद अंडाणु, शुक्राणु अंडाणु मिले का बने यह जायगोट आगे विभाजन करे ओके का कहब भ्रूण का कहब। यहाँ तक तो दिक्कत ना बा, परिभाषा लिख ले तब आगे समझा जाए, लिखा जाए। ऐसा निषेचन, ऐसा जनन, ऐसा जनन जिसमें लैंगिक में ऐसा निषेचन व जनन, ऐसा जनन जिसमें नर और मादा, जिसमें नर और मादा, जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में
लैंगिक जनन में 3 क्रियाएं होती हैं। लैंगिक जनन में 3 क्रियाएं होती हैं। 3 क्रियाएं होती हैं। ठीक। तो सबसे पहले का होए संभोग। ठीक। संभोग भाव। या और भी कह सकते हैं जा जायगोट बने, जायगोट से का हो जाए भ्रूण बन जाए ना। तो जिनमें नर और मादा दोनों भाग ले हुए का बजा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में सबसे पहला शर्त बाकी नर और मादा जब आप पास पास रही तो का बजा संभोग कहबा। तो संभोग के बाद जौन शुक्राणु रहता है वो मादा के वजाइना के थ्रू, गर्भाशय के थ्रू फैलोवियन नलिका में पहुँचे। फैलोवियन नलिका में जब पहुँचे का हो निषेचन का होए। जब निषेचन हो जाए तो देखो माता पिता का दोनों जने जीन मिला था, ध्यान समझेगा। जवन शुक्राणु रहा वो पिताजी का रहा और जो अंडाणु बहु के कर माता जी का। तब दोनों जने निषेचन पर जब दोनों जने मिले जहाँ हुई का कहब जब माता पिता मिलते तो के संभोग कहते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु मिले तो के कहब निषेचन का कहब। जब निषेचन हो तो जीन का हो अदला बदली का हो जाए। माता का जीन जो हम कुछ पिताजी के हम चला गो पिताजी का, तब तो लड़किया में अंतर आवत है ना, लड़किया में अंतर आए न तो दूध का हो जाए जीन। जीन विनिमय के बाद का हो जाए जायगोट या भ्रूण का निर्माण। इतना प्रक्रिया हो तो फिर हमसे आगे मैं देखा उतना उतार ले जाए, इतना उतार चुका जायगोट। जायगोट से भ्रूण बन जाए। जायगोट से याद हो क्या हो यार इतना बार आ रही पैसा, इतना उतार ले जाए। हम बताओ दे बता और पीछे वाले पूछे होंगे आकाश से कहें ना। हाँ आकाश से। संभोग निषेचन बता दे पहले कर अंतर समझ ले वजह हो लिख लगा करे। वही सर हम भी पूछने वाले था। जीन विनिमय समझ गया ना, जीन का अदला बदली। हाँ, अब ध्यान से सुना जा। अब इनमें थोड़ा सबसे अब डिटेल में चलब। ठीक डिटेल में बाना लेकिन डिटेल में समझाएगा थोड़ा लेकिन बिठाए दे। परिभाषा भर याद रही चाहे जब नर और मादा आपस में मिली ही वही का लैंगिक। ठीक हाँ। अब ध्यान से देखा जा ना डिटेल में पूछे लेकिन कहाँ लड़कियां समझ पाएंगे। हाँ, पहले निषेचन समझ लेवा जाए तब समझा जाए कैसे बा। तो जो नर बा नर में का पाया जाता वृषण का पाया जाता कि वृषण से का निकला था शुक्राणु का निकला था शुक्राणु। और मादा में का होता अंडाशय का होता। ये अब डिटेल में पढ़े पड़े लेकिन थोड़ा सा पहले पढ़ लेवा जाए। अंडाशय अंडाणु। अब ध्यान समझा जा जब ये दोनों जने मिले ना के का संभोग का ठीक। अब ये दोनों जने मिले हैं तब निषेचन कहा है का कहला है। तो दोनों में अंतर समझ ले जाए। जब भी निषेचन हो तो के हिंदी में जायगोट कहते हैं युग्मनज का कहते हैं तो का बने जायगोट बने का बने। अब जायगोट जो हम कोशिका विभाजन करे वो जानते जाए समसूत्री विभाजन का करे। अब काहे शरीर का निर्माण करे निषेचन तो ही ना। यहाँ का हो डायरेक्ट लिख देते कोशिका विभाजन। आप सोचा एक कोशिका से जायगोट जो हम कितने कोशिका से बना बा एक कोशिका से हमारे शरीर में कई करोड़ कोशिका बने। सोचा कितना जो हम का हवे 2
अब लेकिन कोशिका देखबत कैठे बा एक कोशिका। तो शरीर में जो जाइगोट होता कई कोशिका से बना होता एक कोशिका ही होता। एक कोशिका खूब पूछा था लेकिन लड़कियां गड़बड़ा देते, नीट वाले की गड़बड़ कर देते, कहीं कंफ्यूजन हो जाते ना कि बाहर 2n बा है तो 2n के समझाते हैं कई कोशिका बना बा ई तो गुणसूत्र होइगे 2 ठिबा लेकिन कोशिका कई ठिबा एक ठिबा का बा एक कोशिका बा। ठीक यही योग एक कोश की सोचा इतना बड़ा शरीर बना, बहुत छोटा सा जैसे छोटा सा थूक रहे उतना बड़ा जीव से इतना बड़ा छोटा, बहुत छोटा दिखाए बिना आँखी से इतना छोटे सोचा इतना बड़ा शरीर बना भाई, बहुत बड़ा इंजीनियरिंग होना है। इतने बड़े जीव से छोटा से इतना बड़ा शरीर मानव का बनता वो बहुत बड़ा चीज हो। तो जाइगोट कैसन बा एक कोशिका माने सिर्फ एक कोशिका से बना बा। अब वही एक कोशिका रही चाहे तो बताओ जीव के निर्माण होए का हो चाहे कोशिका विभाजन का हो चाहे यानी 1 से 2 बने चाहे 2 से 4 4 से 8 हाँ समसूत्र। अभी कोशिका विभाजन से क्या बन जाए यह भ्रूण आगे जाने क्या बन जाए शिशु या बच्चा बन जाए ना, बाहर निकले के शिशु कहते हैं। तब फिर से समझ लेवा जाए नर होते मादा होते, नर में जो वृषण होता मादा में अंडाशय, वृषण से क्या निकले और अंडाशय से। तो जब नर और मादा आपस में मिली तो क्या बचे तो नर का जो शुक्राणु रहा मादा के वजाइनम जाए तब जाए के शुक्राणु जो कहाँ पहुंचे फैलोपियन नलिका से वहाँ बताओ। तो खाली इतना शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिली क्या बने जाइगोट। ये क्रिया का बा जाइगोट कैसन हो लेकिन अगर गुणसूत्र पूछे तो क्या बता देबे काहे देखा तुही से दिमाग लगा के बतावा जब यह यान होइगे और यह यान होइगे तू का हो जाए 2 यान हो जाए मैथ वाले या तो मैथमेटिशियन की पढ़ावत ही हम ना। तो शुक्राणु का बा यान बा अंडाणु भी का बा यान यान मिल गया का होइगे 2 यान बन गया ना ओके का कहबो। तो शरीर में जौन जीव का पहला रूप हो का हो जाइगोट का हवा। यही जाइगोट से एक कोशिका से जेके आँखी से ना देख सकत है इतना बड़ा शरीर का निर्माण हो जाता। ठीक तो ये कोशिका विभाजन करे एक कोशिका से 1 से 2 2 से 4 4 से 8 8 से 16 16 से 32 32 से 64 64 जैसे बढ़त चला जाए। तो वहाँ बताओ जब ना तो जब एक कोशिका रे जाइगोट का थे 8 से 16 बन जाए तो मारूला कहीं का कहीं मारूला कहीं, जब 16 से 32 बन जाए या 64 बन जाए तो कि गस्ट्रूला कहीं का कहीं। तब मारूला ब्लास्टूला गस्ट्रूला 3 अवस्था होत जो जाइगोट ना बना बा ये 3 अवस्था से गुजरे तब जाए का बने भ्रूण बने। पहले लड़किया के दैया ना लगे ठीक बा। तो ये बताओ आप संभोग समझ में आएगी ना टोपी हाँ तब उतार ले जाए तो ना वही के नीचे आओ कहाँ एडिंग बदले थे हम खुद ही बताए थे बेसिक क्लियर कहीं जाए एकदम 12 में भी ना वही पाए क्लियर। ये बीच में काय बोला था जा वीडियो बंद कर सारी बोले यस सर वीडियो वाली है थोड़ी सी कुछ एमएम मेरे साइड बोले हाँ भापता नहीं हुआ में हाँ तो इस बैच स्कूल वाले कैसे हैं इधर रोड तो बड़ा डिस्टर्ब बा बड़ा गिरे डर बा साइकिल से फिर भी ठीक बा बाइक वाले बड़ा दिक्कत बा साइकिल के डर ज्यादा गिरेगी ना। बाइक से ज्यादा स्लिप हम जात रहे 10 की स्पीड में जात रहे हम तो कैसे बढ़िया पैदल जाएगा जब रिश्तेदार यहाँ पहुंचे तब चालू कर ले। अब हम कहा मीठा छुपा के ले जाए इसे टांग के ले जाते रहे तो काम आज 1 किलो मीठा खराब हो जाए इतना 2-3 पन्ने में ना ले जाए।
तो रिश्तेदारी जब कमा धमा था लेट जा लेकिन कुछ लग जा मुँह वाले खुश हो जाए नहीं मन हुए से यहाँ पहुँच जा कम से कम जा मीठा लैला फल लैला बढ़िया से जा 4-5 सामान ले जहाँ भी रिश्तेदारी 2 साल 3 साल में जा लेकिन ठीक से जाए थे। तब वो बड़ा मुश्किल में गए तो लड़का की तबीयत खराब था। जब यहाँ जाए लगा दानो पोल्ट्री फार्म बना था चला जा नर मादा नर से वृषण व मादा में अंडाशय वृषण में का बने शुक्राणु अंडाशय में अंडाणु जब ये अंडाणु और शुक्राणु मिलित का गब निषेचन का बने जाइगोट होके का गब 2 जाइगोट कैसन होता है एक कोश की का करे कोशिका विभाजन करे तो का बनैले भ्रूण बनैले है भ्रूण जब बाहर निकल जाए तो का कहे शिशु का कहे शिशु। यहाँ तक दिक्कत ना बना। हाँ बाकी सब पढ़ा चल पहले इतना समझा हाँ अब यही समझ बा कि लैंगिक जनन में जब भी संतान उत्पन्न में अंतर रहता का रहता अंतर यानी विविधता रहता विविधता बताया जाए ना के याद बा समान जात के जीव में जौन अंतर बा हुई का गब विविधता बताओ जब माता पिता देखत आसवे का एकदम हूबहू चेहरा मिला था थोड़ा बहुत अंतर आ गया बना कि अंतर के कारण है जीन की अदला बदली के कारण तो हाँ अभी शुक्राणु जो और जो अंडाणु बा जब आपस में मिला था तो के का कहता निषेचन ये दोनों जने के जब निर्माण होता ना वो क्रिया से होता अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता अर्धसूत्री विभाजन यह अर्धसूत्री थोड़ा समझा दे जेकरे कारण का आ जाए अंतर आ जाए का आ जाए अंतर बताए 2 कारण से आवत है एक तो डीएनए कारण डीएनए यानी जीन और दूसरा पर्यावरण। अब समझ लेवा जाए थोड़ा सा देखिए बताएं लेवा जाए ना यहाँ तक दिक्कत ना बा। हाँ अब चलो थोड़ा सा लिख ले जा तब आगे बताए कि लैंगिक जन्म में जो संतान है थोड़ा बहुत अंतर रहा था ना लिख ले लैंगिक जनन से उत्पन्न थोड़ा लिखा जा लैंगिक जनन से उत्पन्न लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विविधता होता है संतानों में विविधता होता है क्योंकि इस प्रकार के जनन में जीनों का अदला बदली होता है जीनों का अदला बदली लिख लिया जाए जीनों का अदला बदली होता है जीनों का अदला बदली होता तो लैंगिक जनन से जितना भी संतान हुई हूबहू न रही अदला बदली जीन खो जाए तो विविधता तो उसमें जन्म करता हाँ ना एक अपवाद ना अपवाद बा जब न जुड़वा जब हुए वो आइडेंटिकल ट्विंस कैसन हुए एक जब प्रश्न आगे सुन लो जाए थोड़ा सा तो ट्विंस जो ट्विंस माने होता जुड़वा का होता जुड़वा और एक होता होमोजाइगस का होता होमो मतलब होमोजाइगस ट्विंस होते हैं और एक होता हेटेरोजाइगस चलो जोनी माल तो निषेचन मादक शरीर के अंदर हुए और मादक जो गुणसूत्र होता का होता यक्ष होता ना। अब ध्यान से देखा तो मादा बतावा का बना था अंडाणु का बने ये अंडाणु बन गया ठीक और ये अंडाणु में ध्यान सुना जा
तो इनमें जो गुणसूत्र हो का हो चाहे एक्स हो चाहे एक्स ही हो चाहे 2 में जाए जो ना हाँ लेकिन अथवा रहे दोनों एक्स एक्स न रहे ना एक ही रहे ना चाहे एक अक्षर है चाहे ई वाला ही अक्षर है। अब ध्यान सुनो नर से जो का जाए शुक्राण जाए का जाए शुक्राण जाए ठीक। लाखों शुक्राण जात है ठीक बा है गधा लोग लाखों शुक्राण जो है लास्ट में एक बचे एक हमसे वहाँ निषेचन में पढ़ब तो जौन ई बा एकर दीवार जो हम बांडाड़ को तेके बाम से पढ़ब जोना पेलू सुडा कहते हैं का कहते हैं तो एके आगे हमसे देखब न ये तो गधा लोग अब बीच में बोलबा न तो जवन ई अंडाण बा एकर दीवाल बा जवन शुक्राणु पहले पहुंच गया दीवाल के टच कर दे ओकरे बाद के वो अंदर प्रवेश जैसे पहले चला गया कि पहले का दीवाल कैसे टच कर दे ठीक शुक्राणु वैसे होबे करता दिगर दीवाल के टच करे हाँ वही तो न तो यहाँ दीवार के टच कर दे जैसे टच करे दीवार के जो दीवार हम खुल गया ये अंदर चला गया ठीक अंदर चला गया और क्यों आया अभी दीवार जो दरवाजा भी अपना जैसे यहाँ दरवाजा लगावा और रनिंग होता जो सबसे पहले आएगी वही आएगी उसके बाद आए न पाए एक शुक्राणु अंदर चला जाए अब जाए को निषेचन कह दे ये जो अंडाणु रहा किमे बदल जाए गोट में किमे बदले अब इतना ध्यान नहीं दे मैं उससे दूसरी चीज समझत रहे एक ही अंडाणु रहबे करता मादा में एक ही अंडाणु का निर्माण 2 अंडा से होता ना एक ही में नहीं तो हर बार 2 लड़कियां पैदा हुए ना एक लेफ्ट एक राइट 2 लड़कियां हमेशा ही 2 लड़कियां हो ना तो मादा में एक ही अंडाणु बना था पुरुष में लाखों शुक्राणु बनता काहे जो अंडाणु का जीवन काल बा 48 घंटा बा कितना बा और जो पुरुष का शुक्राणु बा 2 से 4 घंटा में निपट जाते हैं तो जो शुक्राणु बना बा 2 से 4 घंटा में मर जाता हाँ शरीर के अंदर वो प्रोटीन होता है शरीर के प्रोटीन मिल जाता यानी शरीर में अगर प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत है तो वीर्य हवे का हवे वीर्य हवे ठीक जो शुक्राणु बा उनमें लसलसा पदार्थ सफेद रहता है वीर्य कहते जा तो सबसे अगर प्रोटीन का बढ़िया स्रोत बा ना तो वीर्य हवे अब वो का जब ओकर उपयोग ना हो तो शरीर में जाए ये मारा देखा हिंदू धर्म में सुने बजा जा का कहते हैं ब्रह्मस्थ जीवन का कहते हैं ब्रह्मस्थ जीवन जाते हैं वीर्य के नाश नहीं करते ना जो हाँ ब्रह्मचर्य का जो पालन करत है तो ओकरे लिए पूरे शरीर में जो पूरा ऊर्जा रहा बाहर निकले की वजह से कहाँ बाहर ना निकाले तो पूरा शरीर में पूरा स्थानांतरित हो गया वो जेबा बड़ा ज्ञानी व्यक्ति रहे और पूरा ऊर्जा कहाँ उपयोग करता हो दिमाग में हाँ बहुत जने हैं जैसे प्रेमानंद जी हैं कई जने हैं जी कर हाँ अब भाई आगे हमसे पढ़ा खाली तो उसमें धैर्य बनाए रहा सुने बढ़िया से ना चलो जा का बतावत रहे तो इसमें हाँ ट्विंस बतावत रहे ना चलो ध्यान यही तो मार दे ध्यान चलो देखो ये अंडाणु हो गया शुक्राणु हो गया कंडीशन बतावत है कि कब हुबहू हुए ठीक अब मान लो जो अंडाणु बा ये 2 भाग में बट गया ठीक 2 भाग में बट गया अब देखा जो यहाँ से गुणसूत्र का रहा वाई रहा का रहा वाई रहा देखो अब यह एक्स बा यह का बा एक्स बा ये जौन वाई गए एक ही वाई जाए ठीक वाई जब भी जाए कितना जाए एक यानी एक ही शुक्राणु जाए अब अगर दोनों निषेचन कह दे युग निषेचन कह दे सऊर नहीं समझ में बड़ा थोड़ा बनाए तब ये देखो अंडाणु एक ही रहा कभी कभी ऐसा होता जल्दी जुड़वा होते ना अब का भाई 2 भाग में अंडाणु बढ़ गया ना और यहाँ से जब शुक्राणु ज्यादा रहा वो वाई हो का हो वाई लड़किया में 2 होता है एक्स और वाई होता ना तो कौन वाला का वाई वाला और कई भाग में बढ़ गया 2 भाग में अब इधर दोनों निषेचन कह दे यूज कह दे सऊर यूज कह दे ऐसा जल्दी होता है ना जुड़वा में तो अब जब दोनों कह दे ना ऐसा जुड़वा जब रहे तो वह एकदम हुबहू रहे का रहे हुबहू रहे और जो काई से जो निषेचन के करे सर वाई वाला और जब भी हो या तो दोनों लड़कियां रहे या दोनों लड़की रहे हुबहू कंडीशन में तो चेके देखबा जुड़वा पैदा भावे जेकर चेहरा एकदम दोनों जने मिला था या तो दोनों जने लड़कियां रहे या दोनों जने लड़की
तब अलग चेहरा मिले। कंडीशन बताओ थे ना, जब हाँ जब चेहरा एकदम सेम रहे, दोनों या तो लड़कियां पैदा हुई या दोनों लड़की हुई, वही का कहब होमोजाइगस या आइडेंटिकल ट्विंस का कहब। तो इनमें का ही होता जान गया ना, काय से एक ही गुण शुक्राणु जाए या तो यक्ष जाए चाहिए। अगर वाईगत दोनों जने कैसे पैदा हुई, दोनों लड़कियां हुई लेकिन का रहे एकदम सेम रही का रहे। अगर मान लीजिए यक्ष चला जाए तब दोनों लड़की पैदा हो जाए, ठीक। तो इनमें जब हूबहू पैदा हो, या तो दोनों लड़की रही या दोनों लड़कियां रही। अब समझ में आ गया, दोनों लड़कियां हूबहू रहबे करे, काहे शुक्राणु जो हम एकदम सेम बा। हाँ तो वाला अलग कंडीशन बना, उनमें चेहरा भी न मिले, जब अलग अलग हुई तो चेहरा न मिले, ये हो जाना। जुड़वा तो ही लेकिन चेहरा न मिले, ठीक। हाँ देखा जाते जैसे एग्जाम्पल है जा आंसर खुशी देखो, इसमें जुड़वा है लेकिन जुड़वा वाला कौन कंडीशन बा, ई वाला जुड़वा ना रहा ना। एम का बा दोनों जने या तो लड़कियां रहते या दोनों जने लड़की। देखो एक लड़कियां पैदा भन एक लड़की ना। अब कंडीशन समझा ई वाला कैसे बा, हाँ ई वाला समझा जा। अब देखो हाँ मादा में जैसे मान लिया तो वही अंडाणु दो भाग में बढ़ जाए न, या का हो जाए कि दो अंडाणु का निर्माण हो गया, जल्दी होता ही नहीं है। तो जब दो हो गया तो दो शुक्राणु चला गया। अभी मान ली वाला एक्स हो गई वाला का हो गया वाई हो गया, नर्म यही होता। तो जब ऐसे चला गया तो एक्स एक्स का हो गया लड़की बन गई और ये का हो गया। लेकिन हाँ इनमें जब भी पैदा हो एक लड़की रहे या एक लड़कियां रहे लेकिन हूबहू न रही, ये कंडीशन समझ में आ गया। तो अलग वाला अलग रहा, में जब भी वही हूबहू रही, दोनों या तो लड़कियां रहे या दोनों लड़की रही। तो दोनों जो हाँ एक ही अंडाणु तब ये दो भाग में बढ़ जाए, एक्स में इधर से का हाँ दो शुक्राणु जाए, शुक्राणु दोनों दूठ जाए, तब इधर एक्स बा इधर एक खनिज मिल जाए, लड़की हो गई खनिज से जब भी हो दोनों अलग हुए, ये जान रहा। अब समझ में आई ऐसा का ही होता हाँ, जो आपस में मतलब जुड़े हुए होते हैं वो कैसे होते हैं? हाँ तो ये जब ये दो भाग में बटा रहा पूरी तरह से ना बढ़ पाए ना, ये आधा जुड़ा रहे थे, और जब जुड़ा रहे तो ऑपरेशन करके अलग करे थे। ये वाला समझ में नहीं जुड़वा वाला कंडीशन। हाँ जब दोनों हूबहू पैदा, जब दोनों लड़कियां रहे तो हूबहू रहे, और या दोनों लड़की रहे तो हूबहू रहे। जब अलग अलग पैदा हुए तो या तो लड़कियां तब होबे करी, तब समान न हुई। एक एक वन ट्विंस कब अगर सर जी लड़की रहे उस समान रहे ऐसा हुई नहीं सर कहाँ बात लड़की कैसा एक ही दनिया में पहली बार दो लड़की भाई रहे तो दोनों ना मिला चेहरा, दोनों लड़कियों ना मिलता। तब पिताजी चेंज हुए ना, हमारे ऐसे ना बा। एक गरीब बगले एक जने अजय विजय है, तो उसमें जात हुआ अजय विजय के अपने गौतम जी बस्ती में यहाँ, और हमारे बगले हैं खुशी मुस्कान, दोनों दिन एकदम चेहरा सेम बा, दोनों सेम है। तक कंडीशन तब करी यहाँ अलग हो गया। क्या हाँ कपिल शर्मा में चला आगे चला जा। तो अंतर का ही हो तो समझना हाँ वो तो बाद में गड़बड़ा जाता ना, प्लेसेंटा जो हो रहा था अगर ठीक से न पकड़ पाया तो लड़का घूम जाता। वो तब जब आगे पढ़ब जा सगर्भता पढ़ब
प्लेसेंटा ठीक से ना पकड़ पाए तो भोजन पानी किसी जाए लड़के अब उठा जुड़ा रहा था लेकिन उतना मजबूती से ना जुड़ा रहा था। हाँ वो रहत होकर एक नाभि में जुड़ा रहत होके कहते ना अम्बिलिकल कार्ड, अम्बिलिकल कार्ड कहते देखा जुड़ा रहा था। पैदा हुए बाद ओके काटा थे, ठीक। हाँ तो उसके बाद ओके बढ़िया से बांध दे, फिर कुछ दिन बाद निकाल दी थे। नहीं अगर उनमें संक्रमण हो गया लड़कियों की मृत्यु हो सकता है ना, उस संक्रमण अंदर चला जाए, ये हमारा बड़ा ध्यान दिया जाता है। तब जो ध्यान ना देते बाद में परेशान होता कि यार ध्यान ना दिया, छोटा सा गलती रहा बड़ा परेशानी बन गई। तो चला जा आगे हमसे क्या पढ़ते रहे। लैंगिक जनन समझ में आएगा, जब नर और मादा दोनों जने भाग ले। लैंगिक जनन नर मादा मिले संभोग, वृषण और शुक्राणु मिले निषेचन। तो जब ये शुक्राणु और अंडाणु बना थे उनमें कौन सा विभाजन हो, अर्धसूत्री का होए, अर्धसूत्री विभाजन। थोड़ा समझ लेना जीन का अदला बदली है दादा, जीन का अदला बदली कैसे होता, अर्धसूत्री विभाजन। खाली सुन जाए पढ़ाई रहा था 11 में तो बता रहे पहला अवस्था का होता प्रोफेज, का होता जी पढ़े रह जा। अर्धसूत्री विभाजन जो हम बात दो में होता, एक फर्स्ट हो एक सेकेंड हो, ठीक। तो जवन अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन हो उनमें का प्रोफेज जो रहे 5 अवस्था में हो। तो लेप्टोटीन होए, पैकीटीन होए, डिप्लोटीन होए, डाइकाइनेसिस हो। यहाँ लेप्टोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस और जाइगोटीन, इतना जने में होता है 4 चरण में, 5 हो गए ना। तो जवन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट बा ओकर जो प्रोफेज बा 5 चरण में होए। तो ये 5 चरण में जब देखबा नो तो जवन जाइगोटीन अवस्था ना बा, यही अवस्था में जैसे मान ली पिता माता जी जीन हो गया और मान लो पिताजी को, ठीक। दोनों जने का आपस में थोड़ा सा क्रॉस हो जाए। जैसे मान लो इधर बा हल्का से इधर चला गया, देखा यहाँ बदल जाएगा ना, यहाँ समझेगा। तो यहाँ देखो जो यहाँ जहाँ जहाँ टच भ यहाँ का हो जाए जीन का अदला बदली, का हो जाए जीन का। तो अगर अर्धसूत्री विभाजन न होते तो जीन का अदला बदली न होते, सब एकदम समान पैदा होते कि ना। जितना उनके लड़कियां रहते सब वो बहू रहते, कोनो अंतर न रह ना ऐसा कोनो। ओके कहते हैं, एके कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, क्या कहते हैं क्रॉसिंग। एकर सिंपल सा मतलब बा कि एक जीन दूसरे जीन के ऊपर आ जाए और जीन का क्या हो जाए अदला बदली, क्या हो जाए अदला बदली, ही क्या कहता है क्रॉसिंग। समझ में आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि लैंगिक जनन में कौने क्रिया में कि जीन का अदला बदली हो तो क्या कहते हैं क्रॉसिंग हो, क्या कहते हैं। ये लंबा प्रोसेस बा, जब एक पढ़बत जो कोशिका विभाजन बढ़िया चलता तो 1 महीना ये चैप्टर चलता, खाली बहुत धीरे धीरे चले ना, मैं कई चीज़ समझावे पड़े काज मेटा हो। तो क्रॉसिंग ओवर जो हम बात समझ में आएगा, जीन का अदला बदली जौने स्थान पर क्या कहब। या देखे जब कभी गाड़ी के लेके जाता नहीं कहते क्रॉस करत है, क्रॉस करते रहे एक्सीडेंट हो गया। अब मान इधर से गाड़ी लेके जा तो तू आगे से लेके आ, 2 मिनट टच हो गया। तो जब एक्सीडेंट बा तो उनका थोड़ा सा पार्ट तोरे में चला जाए और तहा पार्ट के में आ जाए, नहीं कहते तहा देखा टूट के पंखे मरे में लग गया, तहा हमारा वाला तोरे में चला गया। यही का कहब, यानी जीन का अदला बदली हो गया कि नहीं। ये में झगड़ा भी हो जाता, यूपी बिहार में ही झगड़ा होता ना। अगर तुम्हें कमजोर देख लें तब मार पीट दे ही, अब तू तनिया कार्य ऐसे तू उल्टा बोल रहा है ना। अगर तू तब आएगा तब वो नॉर्मल हो जाए, तू भैया गलती हो गई तब देख तब से उतर के मार दें तो के। अगर तू शरीर से बढ़िया है तब तुरंत उठा और काला पकड़ खींच ले 4 व्हीलर से, तब जान जाए मजबूत है। इसे एक दूसरे देखे बा में एक ऑटो रिक्शा वाला रहा और ये थार वाले रहा। थार वाले उससे सोचे रिक्शा वाला क्या कह ले और दोनों रच के टच हो गया रिक्शा वाले से, तो सोचन गरीब हो का कहीं पे उतरा जान था जे रिक्शा से शरीर बड़ा मजबूत रहता, उतरा और राड लेके एकदम उठा चला गया बेचारू कहाँ पे गाड़ी में से उतरे ना जान था उठा मार दे हम चल पगलाइन जावे। और बहुत चीमर रहा लड़किया हो जे रिक्शा चलावत तब चीमर रहते और थार वाले उतरे ना, अगर हुए तब क्या होते तब ओके घींच के तब मारते नहीं पानी में पटल पटल। लेकिन खुदा तब आ गया। लड़की केस में जल्दी करेगा, लड़की जब एक्सीडेंट हो तो लड़की ज्यादातर लड़े हैं तो एक आध थप्पड़ मार दे। अब जैसे
जब लड़की के मार देबा ना, अगर तू दब गया तब कहे भाई देखा ये लड़ा है ना, तुम देख के नहीं चल सकते, ऐसे नहीं तो उल्टा सीधा बोले चालू कर दे। हाँ तुम लड़की देखे इधर ताक रहे उधर ताक रहे, तुमने कैसे लड़ाया? और जैसे तू भीड़ के एक तमाचा मारबा ना तब वो शांत हो जाएगी, जान नहीं लड़कियां डेंजर बा। और अगर तू दब गया तब लड़की तो तब तक तू पिटा ही गया। लेकिन अब आज के समय में लड़की जो हम ज्यादा अंत कर देते हैं ना। अरे इंदौर में देखे रहा रज के बेचारे का खाली सलका छुआन रहा को नहीं गलती रहा, वो जात रहे उनका टचअप ना मतलब जात रहा हुआ रहे ओके तनी उठा संडिल उतार के तब उसे मारे रहे, संडिल मारे रहे बेचारे के। अब वो ऑटो रिक्शा वाला का कह सकता था, सोचिए गरीब बा का करे, तो रील के चक्कर में मारे रहे, हमारा रील वायरल हो जाए, कोर्ट में मामला चला गया, जेल में बैठी है ना, कोर्ट में चला गया ना, उसका सम्मान बेचारे पूरा चला गया। अरे बेचारे 40 साल उम्र रहा, पूरा परिवार देखे हुए, बीबी बच्चा जो देखे हुए, तो ओकर बेइज्जती ना है। ये घरे चक्कर में बड़ा दिक्कत बा। तो बराउत वाला तो इसमें कहानी बताए रहे, तो हम सभी हम कृष्णा और हमारे बताए रहे ना। जब बराउत स्कूटी बता रहे, दो लड़की रहे, वो आए ना पंडित जी आए, वो नहीं पाड़े सब कर रहा जाबा जा हैं, तो कहन की है कृष्णा मौसम में कहा साइकिल ना कर रहे, कहन के बैठाए जातू हो लड़कियां से, कहन के बैठाए जातू हो, तो कहन कहाँ बैठाओ, कहीं बिचवा में बैठा ले, कहन लड़कियां कह पागल है क्या? कहता पागल नहीं है भैया, मेरा दिमाग खराब है। तो लड़कियां भागी, सोचे सही डिस्टर्ब बा, लड़कियां स्कूटियां बड़ा तेज चलाई भागी, और हम सब रहे 3 जने। हम थोड़ी रहे, पांडे जी रहे, पांडे जी पांडे जी बड़ा लड़ाकू रहे ना। हम सब बच्चे साथ रहे हटिया से बराउ तक तो 2 रुपया लगत रहा बसे के ना, और वो कहे बैठाओ ना बैठाओ, सब जने चढ़ के 6-7 लड़कियां। अब बराउ पहुंचत तब से पांडे जी जो था कंडक्टर ना लेके कूद गया रोडे धड़ाम से, ईटे चालू कर देने एकदम। और पांडे जी मतलब छोटे के रहे, जैसे अपने गाँव का भी इतना ही रहे, एकदम उतने बड़े के रहे, अब वकील लाइक कूद गए, और हमसे मारे तो ना, हमसे खाली खड़ा है, और उसके 2-3 थप्पड़ मारे, तब से दिन नॉर्मल हो गया, बैठावे लगा। लड़कियां बेचारे अब स्टूडेंट हैं, कितना पैसा हुआ समय के, सोचा 2014-15 में 13 में कितना पैसा रहा कि 1-2 रुपया सब 5-2 रुपया भाड़ा रहे, जाती 2 रुपया उती रहे हडिया कर, कोनो बढ़िया रहे तो बढ़िया। जैसे खान आवत है, खान बस सुने पर बदोई चलत है, बदोई वाला सुने खान ना, वो बेचारा जरूर बैठा है, तोरे पैसा बा ना बा, खान वाला नियम बोकर तो तुम्हें बराउ से हडिया लग जाए छोड़ दे, ठीक। अब ना तरफ से पूरा हडिया जाके पड़ता रहा साइकिल से, तो बराउ साइकिल धई दे जा, लटक के पहुँच जाए जा 2 रुपया में, 2 रुपया जाते 2 रुपया आते, वहाँ में मुँह दिखा लिया कि दे देते तो ठीक रहा, 2 रुपया बच जाते दोस्ते यारे में। तो वहाँ समय 2 रुपया बढ़ा रहा ना, जब पार्ले जी ले तो कर आनंद रहे, सब ऐसे एक खिलाइले, सब ऐसे 4-5 जने हैं, तो आराम से खाए, सोचे ओकर चुक जाए तब खाए बढ़िया से, तो अलग रहा ना। तो पहले के बढ़िया रहा ना। अब तो जौन चीज़ आसानी से मिल जाए ओकर कीमत ना, ये नियम बा, जौन भी चीज़ आसानी से मिले ओकर कीमत। चलो आगे पढ़ा जा, कहाँ तक पहुँचो। लिख ले, लैंगिक जनन के क्रिया में क्रॉसिंग ओवर होता है। लैंगिक जनन के क्रिया में ना, वही में लैंगिक जनन के क्रिया में, लैंगिक जनन के क्रिया में, लैंगिक जनन की क्रिया में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर बता दे, अंडरलाइन कर ले जा, फिर अब आगे पढ़ा हाँ बता लिख ले जा, जीवन काल या आयु काल। हाँ हेडिंग जीवन काल या आय काल, या के कथन जीवन चक्र, ठीक। इंग्लिश में लाइफ साइकिल या टाइम पीरियड कहते हैं। फिजिक्स में पढ़े हुआ टाइम पीरियड बड़ा बेइज्जती करा के। आवर्तकाल पढ़े हैं? आवर्तकाल आवृत्ति नहीं सुने हैं? चलो तब ठीक।
जैसे कौनो भी तरंग बा, तरंग जो भी बा प्रकाश तरंग के रूप में चले ना, तो ठीक तरंग दर्द सुना जा। अच्छा तो अब ध्यान सुनो। तो एक देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक अगर तरंग बा तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय लगा? एक तरंग पूरा करे में जितना समय लगे वही क्या कहता है? टाइम पीरियड। क्या कहता? टाइम। जैसे प्रकाश बा तरंग के रूप में चलता, तो यहाँ से तरंग जो हम सीधा चले ना, तो जब चला एक उभार होता है एक नोच होता है, यानी नीचे वाला भाग होता है और उभार होता है। तो एक उभार में और एक नीचे जाए में जितना समय लगा वही क्या कहबा? फिजिक्स में कहबा। ठीक। और फ्रिक्वेंसी समझे जा, आवृत्ति यानी कौनो भी तरंग बा कितनी तेजी से गति करे सर, यानी 1 मिनट में कितना दूर तक गए के क्या कहबा? फ्रिक्वेंसी। क्या कहबा? फ्रिक्वेंसी कहबा। ठीक। तो दो चीज हो गया। हाँ बस खाली अपने काम भरे पड़े है। जीवन काल समझ लो, बहुत सरल बात। जन्म से लेके मृत्यु तक के समय क्या कहबा? जीवन काल। क्या कहबा? लिख ले जा। जन्म से लेकर किसी भी जीव लिख ले, किसी भी जीव के जन्म से लेकर किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को, किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं। जन्म से लेकर, और लिखा परिभाषा देखा, जन्म लिखा ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते। अलग अलग जीव को अलग अलग जीवन काल के होगी। 1 घंटा में के हो, 5 मिनट के हो, 70 साल के हो, 80 साल। सर 5 मिनट है। जैसे छोटा छोटा जीव जो है। हाँ अगर मान लो सर बच्चा भ्रूण में रहे तो सजीव का मर गया तो भ्रूण में तो जीवन काल ना ओकर ना जन्म से लिखा हुआ। हाँ जब हो जाए तब बगले पूछत रहा तो वही कुछ नॉलेज वही डिस्कस कर तब इधर आवा कर जा। लिख ला हेडिंग अलैंगिक जनन के प्रकार और इम्पोर्टेंट लिख ला, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भाई, अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक लिख ले जाओ, उतना लिख सकते ना, कई प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन निम्न प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन निम्न प्रकार का होता है। हाँ पहला लिख लो विखंडन। विखंडन या एक ही कहते हैं द्विखंडन। ठीक। दूसरा लिख ले मुकुलन। अगली बार आए रहा ना मुकुलन, इनमें से कौन कौन का मुकुलन। ओकरे बाद कायिक, और कायिक वाला आए रहा है इंग्लिश में दे रहा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कायिक जनन, खंडन, वहाँ सबके इंग्लिश लिखाओ। बीजाणु जनन, छठा जौन हो पुनरुद्भवन। और एक उदाहरण जरूर याद रहे चाहो, परिभाषा बस इतना इनमें जाने के बाद 6 लिखे के बाद तब पहला हेडिंग लिखा विखंडन या द्विखंडन। सबके बारे में करके पढ़ब, एक दिन पढ़ा दे यहाँ न समझ में आए।
अलग अलग से, जैसे एक थोड़ा थोड़ा सुन जा खाली, उतार ले जाता यही खाली थोड़ा सा दिमाग बैठाए रह जा, जो सुने रह तू दिमाग में रहे, इधर उधर करके लिख ले जा, अगर एग्जाम्पल याद रहे तो एक एक फिर बार डिटेल में भी बताओ, लेकिन यहाँ पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दी। अच्छा हो गया 5 बार, 6 हो गया 2 3 4 6 बार। चलो तब ठीक। तब विखंडन या द्विखंडन का मतलब बा न, ध्यान सुनो जा कि जैसे मान लो हमार शरीर जो हम बा 2 भाग में बटे और दोनों से अलग अलग विपिन बन जाए तो क्या कहब द्विखंडन। खाली 2 भाग में का लिखा में तो हमारा शरीर जो हम बा ऐसे 2 भाग बटे, चाहे ऐसे बढ़ जाए चाहे ऐसे, लेकिन 2 भाग में बढ़ जाए तो ना कहते हैं एकदम चीर देवे। तो मानव के बीच बीच में चीरब संभव नहीं बा कि पढ़ब जा कहीं नहीं संभव बा। तो द्विखंडन जो हम बा अगर हमें बीच से बढ़िया से आरी से नाप नाप के काट दें ऐसे, या ऐसे ऐसे 2 भाग में बांट दें और दोनों से नया विपिन बन जाए तो क्या कहब द्विखंडन। का कहब यहाँ समझ में आ गया। या जैसे मान ली चाक बा, ये 2 भाग में टूटे और ऐसे 2 नया चाक बने, का कहब द्विखंडन। का कहब तो ये बतावा इनमें कोनो जैसे ही रहे वैसे ही आने में कोनो बदलाव हुए का कैसन हो अलैंगिक जनन। कहा पहला समझ में आ गया। अगला का समझेगा मुकुलन। का समझेगा मुकुलन में का जैसे मान ली हमारे शरीर हो तो शरीर में देखो फोड़ा भी होता, तो फोड़ा जौन बाहरे निकली ना, जैसे फोड़वा बाहरवा निकले कि नहीं, तो जौन फोड़वा में बाहरे निकला के कहब मुकुल। का कहब खाली समझावे बिना वैसा संभव बा ना। तो ऐसे जब बाहरे निकले मुकुल हो गया, वह फोड़वा हमार जो बा इस शरीर से बाहरे निकल के जमीनी में जाए और एक नया विपिन बनाई दे, तो का कहब खाली समझेगा। जैसे मान लो हाँ खाली देखा ये चाक बा जवन आएगा, ये देखो ये चाक हो एम समझा यार के बाहरे निकला, एक एक कहब मुकुल जो हम बाहरे निकले। का कहब अब यह नीचे गिरा और एक ऐसे नया बढ़िया चाक बना दे, का कहब मुकुलन। का कहब एक है ना बनाई कई सारा बनाई, छोटा जीव में कि में होए छोटा जीव में। ठीक हाँ तो बीज से होता ना, इनमें शरीर के भाग से हुए। हाँ ओके बताओ कुल बताओ। ठीक यहाँ तक कोनो दिक्कत। हाँ जैसे आलू में देखो निकला था ना बड़ जे के का था, बड़ का हिंदी मुकुल होता है। कायिक जनन समझ ये बहुत पूछे। जैसे मान लो गन्ना बा, गन्ना काट के लगाए था बढ़िया सोई गया, आलू लगाए थे जो काट काट के लगाए जाता है ओके का कहब कायिक जनन। का कहब कायिक जनन सबसे सरल बा। हाँ जैसे आलू बा, एक आलू काट के जब भाग में बोया था आलू जाम गया कि नहीं, तो यही का कहब कायिक जनन। का कहब तो जैसे गुलाब का फूल हो गया, देवी का फूल हो गया, जितना काटे के बाद लगाए तो नया पौधा हो जाए। का कहब खंडन समझेगा। का समझेगा खंडन तब लगे का दोनों एक ही शब्द लगा, तब भी खंडन और खंडन में कहब जैसे हमारे शरीर पर के कई भाग में काट दे, कई भाग में काटो कुल भाग नया नया बना ले तो के का कहब खंडन। का नहीं कहते खंड खंड काट देता है, एक अंग ना छोड़ब, हम आप पूरा काट दे कुल पूरा अंग काट के सबका वैसे बिछड़ जाए और सब नया नया जीव बना ले का कहब खंडन। का कहब ठीक। जैसे अमीबा बा, अमीबा के जब कभी कुचला जाए या कई भाग में बढ़ जाए तो कुल भाग से नया नया अमीबा बने ओके का कहब समझ में आ गया। अब अगला का समझेगा बीजाणु जनन। का समझेगा ये ज्यादातर होता है छोटे पौधा में, यानी छोटा जीव जितना भी सब पौधा में हो ज्यादातर। तो जैसे छोटा पौधा जैसे समझे का बीजाणु, जैसे जीवाणु समझा था या कवक जान था जा। तो जब खराब परिस्थिति आए ना, ध्यान समझेगा, जब खराब परिस्थिति आए तो इस पीला पीला बनवत है। ठीक तो जब खराब परिस्थिति आ जाए का बनाए ले बीजाणु। का बनाए ले बीजाणु बनाए, ध्यान समझेगा। जैसे मान लो ये जीवाणु हो गया, जब खराब परिस्थिति आए तो पहले अपने ऊपर प्रोटीन का खोल बनाए। खोल माने समझा था जो सुरक्षा प्रदान करे ओके कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं कैप्सूल बनाए। अब अपने अंदर जो हम छोटा छोटा बने ले बीजाणु बने ले। का बने ले बीजाणु बन गया। जब तक खराब परिस्थिति रहे बीजाणु ऐसे पड़ा रहे शरीर के अंदर, जैसे बढ़िया परिस्थिति आ गया ये अपन शरीर फाड़ दे और ये जो हम बाहर निकले और नया नया जीवाणु बना लो। का कहब बीजाणु जनन। का कहब नहीं समझ में। जब भी खराब परिस्थिति आवत है तो छोटा जीव जो है
अपने अंदर छोटी छोटी संरचना बनाइयों के का कब हाँ जैसे बढ़िया परिस्थितियाँ है कि बाहर निकाल दें और जब बाहर निकाल दें तो का बने ले नया नया जीव बना लो कि का कब बीजाणु जनन का नहीं समझ में आता सरल बना हाँ, एक जीवाणु जीव अब आगे समझब जा पुनरुद्ध भवन समझ ल एक ही मतलब जैसे मान हमारे इतना हाथ कट जाए और फिर नया हाथ इतना आ जाए तो क्या कब पुनरुद्ध जैसे देखा बता रहे ना हाँ छिपकली में या लीवर बता रहे ना लीवर अगर काट दे तो लीवर फिर से आ जाए तो ये का कब जैसे हमारा हाथ कट जाए पैर सिर कट जाए जैसे दिखा रामायण महाभारत देखो सिर कटा तो आ जाते ना तुम वहां मार रहे हो मैं यहाँ वरदान से लेकिन होत रहा तो का खबर एक बढ़िया वाला उदाहरण रावण के एक सिर कटे तुम कितने को मारोगी अभी मेरे 9 सिर है अभी वो भी आ जाएगा फिर 10 सिर तो के का बचा ये गला हां एक एक से बताओ भाई करा पहला हेडिंग लिख ले जा समझब जा चलो देखा जा विखंडन या द्विखंडन समझ लो है गधा लो कि अमीबा है अमीबा देखो ये बीच में केंद्रक बा पहले ऐसे सेम रहा धीरे धीरे जो भाग बा आधा दो भाग में बटे बा तो जौन दुई केंद्रक बन गया एक केंद्रक ऊपर चला गया केंद्रक बीच में देखा बटे वाला चिन्ह बता दिए तो बीच में से बढ़ के कई दूठ बना ले नहीं एक अमीबा इधर बन गया एक अमीबा एक कब द्विखंडन का कब और ज्यादातर छोटे जीव में पाई जाए बड़ा जीव संभव नहीं ये अमीबा रहा आगे चल के अपन जो कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो रहा धीरे धीरे दो भाग देखा कोशिका द्रव्य आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया बीच में से बढ़ गया कई जीव बन गया दो अमीबा बन गया वही का द्विखंडन या विखंडन का बड़ा सरल बात लिख ले जा यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है बना सकत जा समझे बिना ना तो कोनो भाषा बना खाली समझे बिना अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसमें जीव दो भागों में बट जाता है जिसमें जीव दो भागों में बट जाता है और जिसमें जीव दो भागों में बट जाता है और दो नए जीव का निर्माण करता लेकिन का रही हूबहू का रही कौनो अंतर में नहीं दो भागों में बट जाता है निर्माण करता है जिसे विखंडन या द्विखंडन कहते हैं बहुत सरल बना बट जाता है और दो नए जीव का निर्माण करता है जय बार करे दूठ करे अब फिर यह दो भाग में बटे यह दो भाग में ऐसे बटा चला जाओ जब संख्या बढ़त चला ये हमारा छोटा जीव बहुत तेज बढ़ावत है ना तो इसे द्विखंड जिसे विखंडन या द्विखंडन कहते हैं जैसे अमीबा युगलिना उदाहरण जरूर पूछे परिभाषा न याद रहे भूल जाए उदाहरण दो याद कैल है अमीबा युगलिना पैरामीशियम भी लिख सकते जा लेकिन जा दो बैठ रहा है जो किताबी में एग्जाम्पल थे वही बच चले मान अमीबा युगलिना के बारे में थोड़ा सुन ल जा एक बने ऐसे समझे बिना खाली
अमीबा ऐसा जीव हो जो पादप का भी लक्षण रखा था, जंतु के भी रखा था। ठीक, बता ले जाए से खाली समझे बा कैसा भी चित्र बने, इसका दो भाग में बटे चाहे बस। उतार चुका जा भिनभिनात जा, बड़ा गलत गलत है। बीच में शांति सब जगह तुझे तुझे भिनभिनात पूरे क्लास में। हम जल्दी मारे तो ना मारब तो पढ़े ना है ना चाचा, तब छोड़ रहे हैं। आटा खाओ, एक जने जाए दो जने जाइए, तब तो छोड़ दे तब अब टीचर, अब स्टूडेंट कहाँ टीचर का सम्मान करे थे, इतना मेहनत से पढ़ाते ना, जो ना पढ़ाओ तुम कराओ इज्जत ना करे। संतोष सर जी के इज्जत करे थे पहले के समय में। सही तो डरती हूँ स्कूल में। अगर प्राइवेट में तो दो विषय नॉलेज ना है, तू कहीं प्राइवेट विद्यालय में रखा लिख के ले जा, एक विषय तो बहुत नॉलेज है लेकिन जल्दी ना रखे। या तो डीके शुक्ला सर जी जैसे नाम बनाए रहा, लेकिन कहाँ सर जी पढ़ावत है, डीके शुक्ला सर जी पढ़ाते ना, बैठ के फीस लेते बस। खाली वो फीस मतलब कि खाली अपन पेमेंट ले लेते हैं, पढ़ाते ना। बाहर लड़कियाँ दुई आखा घर, यहाँ लड़कियाँ साथ है। खाली रच के कहते हैं कुत्ता तुम कैसे पैदा हुए थे, तुम्हारे माँ बाप बताओ एकदम सही नहीं हो, तुम्हारे पिताजी अलग है, माता जी अलग है। उतने लड़कियाँ चिंता बा, पूरा क्लास में बैठा बा, तो दोबारा बात करे ना, बड़ा गंदा बोलत रहे। हमारे सब एक समय में कह रहा है लड़कियाँ अलग बैठे, लड़की को अलग बैठे बहुत दूर, तो जैसे जगह न रहे तो लड़की कहीं साइड के बैठ जाओ, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा, उसका भी मन लगा रहेगा। पढ़ाई नहीं हो गया चलेगा, लेकिन साइड के बैठो तुम दोनों, यूँ कहते रहे। सर यही तो बोले थे कि वो सबसे पूछते हैं तुम्हारी किताब चलो हेडिंग लिखा जा मुकुलन, अगला हेडिंग मुकुलन है जहाँ ना बाइंडिंग फेमस बा हाइड्रा जी में, तब हम पहले तना उतार ला जा। हाँ समझ ले वजह थोड़ा सा। ये हाइड्रा हवा, ये जब तुझे पोरी फेरा पढ़बा ना, पहला प्रोटोजोआ हो, दूसरा पोरी फेरा, तुम्ही के एक जीव है हाइड्रा कहते। का कहते? हाइड्रा का खासियत बा, ठीक तो देखबा एकरे बाहरे छोटा छोटा संरचना बने, ओके कहते मुकुल। का कहीं मुकुल कहीं, ठीक। ये मुकुल जो हम जमीन में गिरा, ठीक, और जब जमीन में गिरा तो एक नया मुकुथा बना लिया हाइड्रा। तो ये बतावा, ये देखा यहाँ हाइड्रा रहा कि जो बाहरी करे संरचना भी के उभार, जो बाहरी उभार निकला ओके का कहबा मुकुल। का कहबा? ये मुकुल जो बा ये जीव से अलग हो गया। देखा यहाँ का हो गया, अलग हो गया, और जमीन पे गिरा एक नया हाइड्रा बना ले, इसी का कहबा मुकुलन। का कहबा ना है, तब मुकुलन समझ में आ गया। जीव में उभार बा, उभार से का बा बाहरी गिरा जमीन पे, जमीन पे गिरे के बाद एक नया हुआ जीव बना ले, तो एक का कहबा खाली है याद रह जा, जो उभार बा के का कहते मुकुल। का कहते और ये हवे हाइड्रा। का हाइड्रा हवे, ठीक। तो मजे को हम खाली एक बताया, इसे मजे के शरीर में निकले कुल जमीन पे गिरी है, कुल नया नया का बना ले हाइड्रा बना के। और जो मोथा बता दे एग्जांपल तौर से भी भर दे बना के बता दे, मान लिख ले जा परिभाषा थोड़ा सा और में पा जाता, लेकिन समझावे भी नहीं ले रहे। जमीन पे गिरे तो नया हाइड्रा बना, नया हाइड्रा ऐसे मतलब पौधा दैया दिखाए हवे, जंतु हवे लेकिन पौधा दैया दिखा रहे। कभो बड़े घरे अमीर घरे में जाबा ना, एक शीशा बना रहे, उसमें देखबे पौधा से ऐसे रहे, तू का रहत एकदम देखबा ऐसे दिखाए,
लिख ले जा। अब भूरा भूरा रहे, यह भी अलैंगिक जनन का प्रकार है। यह भी अलैंगिक जनन का प्रकार है, लिखा जा। यह भी अलैंगिक जनन का प्रकार है। यह भी अलैंगिक जनन का प्रकार है, जिसमें जीव के शरीर के ऊपर या सतह पर, जीव के शरीर के ऊपर या सतह पर है। लड़के छुट्टी है, छुट्टी। जीव के सतह के ऊपर उभार, हाँ, सतह पर उभार निकलता है। बेचारा डर गया। उभार निकलता है, उभार निकलता है। तो चिन्हत ना पहले पढ़ाए है। उभार निकलता है जिसे मुकुल कहते हैं। उभार निकलता है जिसे मुकुल कहते हैं। यही मुकुल जीव के शरीर से अलग होकर, जीव के शरीर से, इंग्लिश में कहते हैं डिटैच। डिटैच माने शरीर से अलग होना या दूर होना। शरीर, जीव के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। नए जीव का निर्माण करते हैं, इसे ही मुकुलन कहते हैं। इसे ही मुकुलन कहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट। इसे ही समझ में आ गया अपना। शरीर में उभार निकला, जमीन पे गिरा, एक नया जीव बना। और मुकुलन पूछे इनमें से दूठनी चाहे जवन आवे, कल कुल इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल ईस्ट और हाइड्रा। हाँ, ईस्ट और हाइड्रा। उतार ल जाए, चित्र बने ला। कैसे भी बने सकता, ऐसे रहा था। थोड़ा सा ऊपर होल रहे था, पानी आ जाए बिना। भोजन ही के माध्यम से लेता ना, पानी आवत रहे, भोजन अंदर आ बाहर जाए, आवत रहे, जात रहे। एक कैनाल सिस्टम कहते हैं। पहले पढ़ाई पर आपको हटा दे। पहले बड़ा टफ रहा बायोलॉजी। छोटा जीव के बारे में पढ़ेगा तो बहुत टफ लगे। लॉकडाउन में काफी चैप्टर्स कटे हैं ना। हाँ, हमें तो लगा तो कुछ जब खाली कवर भर रह जाए। इसे विज्ञान कहते हैं। आज से चैप्टर समाप्त हुआ, सभी बच्चे फीस जमा करके चले जाए। और लड़कियां भी एग्जाम में सब टपरा निकलेगी। इसे विज्ञान कहते हैं। खाली विज्ञान परिभाषा सब नया नया तरीका जन ही बस 10-20 परिभाषा तो ऐसे बता दे। इतना जानते हुए बना सुसंगठित कम विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दूसरा वाला बताओ, तथ्यों पे आधारित विश्लेषण, खोजों पे आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये जैसे पूछे यही रटे रहते हैं। जेके ना समय में आपको मुकुल समझ में आएगा कि सर बता सकता है, बतावा। यह भी एक अलैंगिक जना है। इनमें का हो तो खाली है, बतावा। इसमें सभी हाइड्रा पौधा होता, हमें मुकुल रहा था, जब जमीन पे गिरा था, फिर एक ही नया पौधा। वेरी गुड, ताली बजा करके देखे कितना बढ़िया बताया। ऐसे लड़कियां पढ़े करते बढ़िया बा। तो ईस्ट और हाइड्रा में ना ऐसे मोटी में इससे मिले सब लड़कियां पढ़ेंगी घरे। ये बने चुका। अगला क्या रहा, कायिक जनन ना, लिख लेगी। कायिक रहा ना, लिख लो। एक कई प्रकार को था, तो ज्यादा ना पढ़ा, जौन एग्जाम में वही पढ़ेगा। इंग्लिश एक जरूर लिख लो, अगली बार आएगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हिंदी में तो लिखा हुआ है ना। हाँ, काय के ना कहीं कहीं डायरेक्ट इंग्लिशियन दे देता है, इंग्लिश बताया है ना। इंग्लिशियन दे दे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आप क्या समझते हैं?
हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? तब बतावे बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, ऐसे बतावे पूरा। चलो आगे समझा जाए। छुट्टी में है आप बस छोड़े जाला है तो खाली एक समझ लो। पौधा जो है, पौधा के विभिन्न भाग से नया नया पौधा बने, वही का कहब समझे बा। जैसे आलू बा, आलू काट के लगाए थे कुल नया आलू बन गया, नुका हो गया। या गन्ना हो गया, गन्ना काट के लगाए थे का बन गया। या गुलाब का फूल हो गया, काट के लगाए थे नया हाँ वैसे न कहाँ लगे। देवी का फूल हो गया, ओके लगाए थे वो हो गया। ये सब का हो गया। खाली यहाँ एक खेत में पूछा था दाब लगाना का पूछा था, ये सब तो बता लेबा ना। जैसे जैसे जो ना गुलाब का फूल पर डंठल लगावा था, ठीक, ये सब तब से जाना था। जा ये का पूछा था दाब लगाना। एक इंग्लिश में कहते हैं, मतलब एक प्रकार हो, ठीक। और सुन लो जाके लिखा बा एग्जाम में आए, एक इंग्लिश में कहते हैं प्रेशरिंग। चलो समझा जाए कि है गधा लोग एक समझा। देखो का करे बा। जैसे उठा कर नींबू पौधा जानते जाना, नींबू पौधा का बा, ओकर जो टहनी है, टहनी जो बा जमीन के नीचे तक ले, मतलब ज्यादा नीचे ना, एकदम खाली जमीन टच कर रहा है और ओकर ऊपर माटी धर दे, ठीक। तो बताओगे प्रेशर दे के नीचे तक ले गया कि नहीं ले गया, और ओकर ऊपर माटी धर दे ना, तो उससे नया नया पौधा निकल जाए, वही का कहीं दाब लगाना का कहीं। ऐसे नींबू पौधा में तो उसमें एग्जाम्पल कैसे का, तो बहुत सिंपल बा। नींबू जो हम पौधा ओकर टहनी जो हम बा एकदम जमीन के नीचे मल जाए कि हवा पानी न मिले सूख जाए। कहते गुरु जी व्हाट डू यू टीच, हाँ तो कब गुरु जी कुछ गलत पढ़ावत है ना। तो हल्का से ऊपर नीचे लग जाए बा, खाली जितने पूरा रह सके तो के लग जा, हल्का से ऊपर मिट्टी डाल दो, देखबा नया नया में उभार निकले। तू जो नया नया उभार निकला बा, जब टहनिया हुई काट देबा ना, जहाँ से कर कुलका बना ले, नया पौधा बना ले, ओके का कहब बताओ। प्रेशर से लग गया है कि नहीं नीचे, प्रेशर से लग गया है, उससे अब जो मिट्टी रहा उनमें नया नया मुकुल निकले, मुकुल यानी उभार निकले, उससे का बन जाए नया नया पौधा बन जाए, ओके का कहब दाब लगा। जिला बतावा दाब लगाना के कहते हैं। पौधा देख चढ़ जाए, अमरूद एक पौधा बा, एक एग्जाम्पल नींबू भरबा, तो पौधा कौनो पौधा मत दबा दे, अमरूद गायब कर दे। नहीं समझ में, चलो लिख लो। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अच्छा भाई कायिक में लिखा था, जा लिख ले जा। यह अलैंगिक, एक परिभाषा लिखाई दी, यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अब दाब लगाना आए जरूर।